श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज जी की वाणी। विषय है स्वर्ग और नरक क्या है। भारत की अथवा चीन की नहीं, अर्वाचीन भी नहीं, प्राचीन है और आज जापान की है। एक समय एक महात्मा अपनी कुटिया में विराज रहे थे। उनके पास एक आदमी ने जो शास्त्रार्थ से संबंधित था उपस्थित होकर पूछा, महात्मन स्वर्ग और नरक क्या है। महात्मा जी ने पूछा, तुम कौन हो, प्रथम अपना परिचय दो, फिर स्वर्ग और नरक की बात पूछना। उसने कहा, मैं फौज का कैप्टन हूँ। महात्मा जी ने कहा, तुम कतई कैप्टन हो नहीं सकता, तेरे अंदर से विषय रस की बू आ रही है। यदि तू कैप्टन होता तो तेरे अंदर से वीर रस टपकता। कैप्टन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और महात्मा जी पर चलाना चाहा। बड़े शब्दों में कहा, अच्छा तेरे पास तलवार है, लेकिन तेरी तलवार एक तिनका तक नहीं काट सकती, फिर मेरे गले की तो बात ही क्या है। कैप्टन की क्रोधाग्नि बढ़ गई, जैसे प्रज्वलित अग्नि में घृत को आहुति की पड़ी हो। उसने महात्मा जी के हाथ से तलवार खींचकर उसे गले पर प्रहार करना चाहा। महात्मा जी ने कहा, जरा रुको और मेरी सुनो। देख, तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है। कैप्टन ने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर कैसा। महात्मा जी ने कहा, जब हृदय में क्रोध उत्पन्न हो, दया दूर चली जाए, विवेक खो गया हो, निर्दयता, क्रूरता और अज्ञानता, निराभिमता, विवेक और सद्बुद्धि का अभिवृद्धि हो, तो दया, प्रेम, निर्भीकता, विवेक और सद्बुद्धि की अभिवृद्धि हो, तो समझना कि स्वर्ग का द्वार खुला है। जिस अवस्था में संप्रति तुम हो। कैप्टन को स्वर्ग और नरक के ज्ञान का भान हुआ और वह महात्मा जी को शततः प्रणाम करता हुआ अपना अहोभाग्य समझा। यह बात हुई विदेश की, किंतु अपने की भी बात सुनिए। जापानी महात्मा ने स्वयं वो बात कही। हमारे देश के महात्मा इन दोनों से परे तीसरी बात भी कहते हैं, और वह है अपवर्ग। संतों का मार्ग मोक्ष का है। मोक्ष का अर्थ है छुटकारा। किससे छुटकारा? शरीर और संसार दोनों से छुटकारा। भगवान बुद्ध ने कहा है, बुद्धिमान लोग उसके मजबूत बेड़ी कहते हैं, और लोहे का लकड़ी अथवा सन की बनी हुई भी हो। आभूषण, बच्चे और स्त्री के बदन अधिक मजबूत। आगरे में एक संत हो गए, उनका नाम था राधा स्वामी साहब। उन्होंने अपनी वाणी में इन बंधनों को अच्छा प्रकाश डाला है। बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, दूजा तिरिया जान। इस तरह से ही लिखा हुआ है। यहाँ पर पुरुष पुरुष का संवाद है, इसलिए दूसरा बंधन तिरिया जान कहा गया। यदि यहाँ नारी पुरुष का संवाद होता तो कहना होता कि पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा पुरुष जान। अर्थात जिस प्रकार पुरुष के लिए स्त्री बंधन है, उसी प्रकार स्त्री के लिए पुरुष भी। इसका अर्थ यह नहीं कि दाम्पत्य जीवन का परित्याग करने का बंधन छूटना है। संत पलटू साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, यार फकीरी तू पड़ा किस ख्याल में, 5-25 संग 30 नारी। संतों ने मोक्ष प्राप्ति का, ईश्वर भजन के लिए घर बार का परित्याग की सीख नहीं दी। संपत्ति, दंपत्ति और संतति को तिलांजलि देने की सलाह नहीं दी, बल्कि उन्होंने कहा, अवधू भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे। इस संबंध में बाबा नानक साहब क्या कहते हैं, जैसे जल माई कमलुम निरालय मुर्गी निसैनी, सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखैनी। अर्थात जागतिक जीव को जल जलवत रहते हुए जगदीश का भजन करना चाहिए, और उस भजन का भेद है सूरत शब्द योग। संतगण कहते हैं कि परिवार में रहो लेकिन उनसे लिप्त नहीं हो। एक संत ने कहा, पानी में नाव रहे कोई हानि की बात नहीं है, लेकिन नाव में पानी नहीं आने पावे, नहीं तो नाव डूब जाएगी। उसी तरह भक्त संसार में रहे, लेकिन याद रखे उसके मन में सांसारिकता नहीं आने पावे,
नहीं तो भवसागर में डूब जाएगा। संसार से भला ये रहने की कला सहजो बातें कहती है। सहजो जग में यो घीव घना भोजन करे तो भी चिकनी नाई। कछुई पानी में रहती है लेकिन अंडा सूखे में देती है। वो सूरज से अंडा सेवती है। अगर कोई कछुई को मार डाले तो अंडा सड़ जाएगा। संत लोग कहते हैं जागतिक कार्य करते हुए कछुई की तरह अपने इष्ट देव पर मन को लगाए रखो। पानी भरने के लिए माई दाई कुएं पर जाती हैं। वह हाथ में घड़े को बिना पकड़े माथे पर घड़ा लेकर मार्ग में चलती हैं और मुंह से बातचीत भी करती हैं। उसी तरह तुम भी संसार के कामों को करते जाओ परंतु अपने को परमात्मा की ओर रखो। जिस तरह सांप मणि में निकाल कर उसी के प्रकाश से विचरण करता है उसी तरह तुम भी अपने को अंत प्रकाश में रखते हुए। सुप्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, बंगाल में बाउल नाम के एक संप्रदाय के साधु होते हैं। वे एक हाथ से तंबूरा और दूसरे हाथ से करताल बजाते हैं और मुंह से गाना गाते हैं। इसी तरह संसारी जीव तुम भी दोनों हाथों से संसार के कामों को करते जाओ और मुंह से भगवान का नाम जपो। जिस जिस तरह माई लोग ढेकी में धान कूटती हैं और हाथ से धान को संभालती हैं, एक हाथ को मूसल से सदा बचाती भी रहती हैं, इसी तरह संसार का काम करते हुए अपने को सांसारिकता से बचाते रहो। परंतु यह ज्ञान बिना गुरु उसके ऊपर नाद है, उसके ऊपर नाद है। अर्थात पहले बिंदु को प्राप्त करो उसके बाद वह है उसको सुनो। संत तुलसी साहब कहते हैं, गगन द्वार दिसे एक तारा अनहद नाद सुने झनकारा। अर्थात पहले तारा देखो तत्पश्चात झनकार सुनो। बिंदु नाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। इस शरीर में सभी प्राणियों को सिद्धि मिलती है। हम लोग का यह शरीर शिवालय है। जब बिंदु का नहीं प्रकट करोगे तब तक शब्द उसकी ही आवाज होती है। संत बुल्ला साहब इसका एक चित्र खींचकर हम लोग के समक्ष रखते हैं। उनकी सदयुक्ति बताने वाला संत सदगुरु होते हैं किंतु उसकी पहचान आसान नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी के विचारानुसार ऐसे गुरु की पहचान कौन कर सकते हैं। गुरु की पहचान किसी मीटर से इसकी जांच हो कि इसके अंधकार से परे प्रकाश का प्रतिष्ठित पुरुष है, अज्ञान अवस्था में रहित ज्ञान अवस्था से अवस्थित है और त्रैगुण से उच्च निर्गुण देश में है। कृष्णा में डूबे दौड़ते हो और अंत में थक जाते हो। जरा सा आराम किया और फिर दौड़े, इसी तरह दौड़ते दौड़ते जीवन खत्म हो जाता है। धीरे धीरे इच्छाएं छूटती हैं, एक ही बार इच्छा नहीं छूटती। जब तक मनमंडल से ऊपर नहीं हो तब तक इच्छा रहेगी, चाहे वो इच्छा सात्विक ही क्यों न हो। संसार की वस्तुओं को त्यागने की इच्छा, फिर सात्विक इच्छा के त्यागने की इच्छा करो। सभी इच्छाओं को छोड़ विषय विजय नहीं है तब तक इच्छा होती रहेगी। जैसे भोजन करने पर तृप्ति मिलती है, फिर पच जाने पर भूख लगती है, फिर भोजन करने की इच्छा होती है, इसी तरह प्रत्येक भोग के लिए